यह काल्पनिक घटना पर आधारित है। छांव वाला पेड़ भाग 5, विचारों का युद्ध, पिछले भागों की झलकियां। वीर, जिसने पिछले जन्म में कई आत्माओं को पीड़ा दी थी, अब मुक्ति का मार्ग चुन चुका है। उसने आत्माओं की दरबार लगाई, उन्हें न्याय दिया और भूतों की महासभा बुलाई। लेकिन अब सामने आया है सभी शापों के पीछे की असली शक्ति। वह जो आत्माओं को नहीं, विचारों को जन्म देती है। आरंभ वह जो अदृश्य था, अब दिखने लगा है। महासभा के बाद वीर कुछ समय ध्यान में बैठा रहा, पर अब उसके ध्यान में केवल शांति नहीं थी, बल्कि एक गूंजती हुई गहराई, जिसमें किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब आत्माएं नहीं लड़ेंगी, अब तेरे विचार ही तुझसे युद्ध करेंगे। विचारों का जन्म कैसे होता है? वीर ने जब गहराई में उतरना शुरू किया, तो उसे ब्रह्मांड के एक ऐसे क्षेत्र का दर्शन हुआ जिसे चित्तलोक कहा जाता था। यह वह जगह थी जहां हर इंसान का एक एक विचार अंदर से उठकर एक ऊर्जा बन जाता है। कुछ विचार उज्जवल होते हैं, ज्ञान, प्रेम, सेवा। कुछ विचार अंधकारमय होते हैं, द्वेष, ईर्ष्या, पाप। और कुछ विचार मौन में पलते हैं, जिनका स्वरूप बहुत खतरनाक होता है। चित्तलोक का द्वार खुला। वीर ने जैसे ही उस लोक के द्वार में प्रवेश किया, उसे सामने दिखे विचारों के राक्षस, जिनकी शक्लें किसी आत्मा जैसी नहीं, बल्कि शब्दों, भावनाओं और छवियों से बनी थी। उदाहरण के लिए, एक शंका, एक ऐसा विचार जो सिर पर बैठ जाता है और सत्य को झूठ में बदल देता है। उसकी आंखें धुंधली थी और जीभ से वह दूसरों की बातें चबा जाता था। 2. क्रोध, एक आग का गोला जो केवल खुद को नहीं, दूसरों को भी जला देता है। वह वीर के सामने चिल्लाया, तू मुक्ति देने वाला नहीं, तू झूठा है। 3. अहम, एक सिंहासन पर बैठा विचार जो खुद को ईश्वर समझता था। विचारों का महासंग्राम शुरू हुआ। अब वीर अकेला नहीं था, उसके साथ थे वे सभी आत्माएं जो उसने मुक्त की थी। हर आत्मा अब एक रक्षक बन चुकी थी। रूपकला शांति की देवी, अनुराग सरलता की आत्मा, चंद्रलेखा कला की ज्योति, और स्वयं विभानंद अब एक परिवर्तित साधक। वे सभी वीर के भीतर ऊर्जा बनकर बस चुके थे। भीतर और बाहर दोनों युद्ध भूमियां। यह युद्ध तलवारों का नहीं था, यह सोच और भावना के बीच, प्रेम और डर के बीच, मुक्ति और भ्रम के बीच था। वीर के भीतर से आवाज आई, तू क्या सच में बदल गया है या बस खुद को धोखा दे रहा है? वीर ने उत्तर दिया, मैं वही हूँ, लेकिन अब मैं खुद से भाग नहीं रहा। वीर की सबसे कठिन परीक्षा, मौन। तभी प्रकट हुई एक सबसे प्राचीन विचार शक्ति, जिसका नाम था मौन। पर यह मौन साधारण नहीं था। यह ऐसा मौन था जो किसी को आत्महत्या तक ले जा सकता है, जो किसी को अपार दुख में डुबो सकता है, और जो एक इंसान को बिल्कुल अकेला कर सकता है। वह वीर से बोला, सबको तूने बचाया, पर खुद को किससे बचाएगा? मैं तेरे साथ ही पैदा हुआ था, मैं तेरे अंत तक साथ रहूंगा। वीर का उत्तर मौन का सामना, स्वीकृति से वीर शांत हो गया। उसने कहा, हाँ, तू मेरा हिस्सा है, लेकिन अब मैं तुझसे डरूंगा नहीं, मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। क्योंकि मौन से ही ज्ञान जन्म लेता है, मौन से ही सृजन होता है। और जैसे ही वीर ने मौन को अपनाया, वह एक प्रकाश की लहर में बदल गया। चित्तलोक शांत हो गया और एक नई यात्रा शुरू हुई। अब विचारों की शक्ति स्थिर हो गई थी। वीर ने अनुभव किया कि हर आत्मा के भीतर वही शक्ति होती है, अपनी भावनाओं को समझने, संभालने और बदलने की। अब वह वापस लौटा पृथ्वी पर, गांव में लौटना, लेकिन अब वीर नहीं था।
गांव के लोग जब वीर को फिर से देखे तो उसकी आंखों में एक प्रकाश था। ना डर, ना घमंड, ना सवाल, सिर्फ शांति। अब वह गांव में नहीं रुका। कहाँ जाता है? वह उत्तराखंड की एक गुफा में गया, जहाँ वह केवल एक व्यक्ति को दर्शन देता है जो खुद से भाग रहा हो। कहानी की अंतिम सीख। सबसे बड़ा भूत है अप्रसन्न विचार। सबसे बड़ा शाप है अस्वीकृति। सबसे बड़ी मुक्ति है स्वीकृति और प्रेम। छांव वाला पेड़ अब नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हर आत्मा की चेतना में जीवित है।